जय मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का जन आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने परिवार को, हर एक भाई बहन को जोड़ो ताकि उन तक वचन जाए। वचन जीवन में जाएगा, शांति, भलाई, उन्नति खुद ब खुद आती रहेगी। आइए प्रार्थना करें। आज के वचन पर जाने से पहले आदरणीय प्रभु यीशु, हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपके चरणों पर आपके परिवारों को ले आते हैं और एक एक मेरे सुनने वाले को होली स्पिरिट आप आशीष दें, पापों से छुड़ाएं, अंधकार की शक्तियों से छुड़ाएं, जादू टोनों से छुड़ाएं, बीमारियों से छुड़ाएं। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा काम करे, यीशु मसीह के नाम से चंगाई काम करे। पिताजी, आप आशीष दो, शांति दो। लोग बहुत बुरी दशाओं में हैं, आज वो सब छुड़ाए जाएं, आज वो सब तेरे स्वर्गदूत जाकर छुड़ाए। अगले 7 दिनों में इनके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिगेस्ट चंगाई आए, बिगेस्ट ब्लेसिंग आए, बिगेस्ट गुड अपॉर्चुनिटी आए इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग मिट्टी खाते हैं, कपड़े खाते हैं, बुरी बुरी गंदी चीजें खाते हैं, वो सब अभी छुड़ाए जाएं। यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त करें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। तो मेरे साथ निकाले मलाकी 3 अध्याय, उसका 6 से लेकर के हम 11 वचन तक पढ़ेंगे। लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात से फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जातियां ऐसा ही करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षात करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कहें आमीन। तब तू सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन। आज हम मनन करते हैं, क्या एक व्यक्ति को दसवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हालेलुया, है ना? क्या दसवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि तुम्हें दसवांश देना चाहिए। 6 वचन कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। एक बहुत अच्छी फैमिली प्रभु के घर में आना शुरू करती है, लेकिन वो बहुत गरीबी में थी, दुख में थी। उन्होंने कहा, सर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो परमेश्वर के जन ने उनके लिए प्रार्थना चालू की और परमेश्वर ने उनको एक छोटा सा व्यवसाय दे दिया और वो बहुत ईमानदारी से प्रभु के घर में अपने आमदनी का दसवांश लाने लगे। मानो उनकी सैलरी 5,000 थी, तो वो उसका पूरा दसवांश देने लगे। फिर उन्होंने कहा, सर हमारी सैलरी बढ़ने के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की। प्रभु ने उनकी सैलरी 50,000 कर दी।
ऐसे बहुत फैमिलीज हैं, अब वो कहते हैं सर हमें दशवांश देने में बहुत तकलीफ होती है। जब आपकी सैलरी 5 रुपए 100 रुपए है तो आप 10 रुपए प्रभु को देंगे। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि मेरी सैलरी 50,000 हो जाए, 1,00,000 हो जाए, है ना? आपको इस बारे में सोचना है। और इस बारे में आप जब सोचते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण तुम भी आशीष पाते हो, तुम्हारा देश भी आशीष पाता है, तुम्हारा परिवार भी आशीष पाता है, तुम्हारा घर भी आशीष पाता है। मोस्टली दशवांश को या फिर उपहार की भेंट को बीज बताया जाता है। हालेलुया। क्या बताया जाता है? बीज। और अगर बीज ही आप दुर्बल बो रहे हो, कुड़कुड़ बो रहे हो, खराब बो रहे हो, तो फिर वो क्या उगेगा, है ना? आज लोगों का एक और कंसेप्ट हो गया कि मेरे 1,00,000 रुपए सैलरी है तो उसका दशवांश जो बनता है मैं उसको 3-4 चर्चिज में भेज दूं, या फिर वो सोचता है मैं इस पैसे को गरीबों को बांट दूं। ये उसके माइंड के अपने अपने थॉट्स होते हैं। लेकिन आपको वचन सुनना है, वचन मानना है, वचन पर फोकस करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब आप मेरे साथ पढ़ते हैं 7, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशवांश और उठाने की भेंटों में 8 वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा 7 और 8 में कहा तुम बहुत दिनों से इन रीतियों से फिरते आए हो, सारी जातियां मेरी विधियों से फिरती आई है, सब लोग मेरी विधियों से फिरते आए हो, और देखो क्या मनुष्य धोखा दे रहा है, परमेश्वर को दे रहा है ना? जब किसी समस्या में होता है तब वो कहता है प्रभु आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। लेकिन जब वो समस्या से बाहर होता है, सही सैलरी आती है, तब वो क्या करता है? आपको परमेश्वर के सामने जाना है, अपने सही पूरे 10% को प्रभु को देने के लिए प्रार्थना करें। नहीं, ये काम करने का है। आमीन। ये काम आपको हाथ से निकालने का है, ये आपको ट्रांसफर करने का है। प्रार्थना के और बहुत से मैटर हैं। कई बार ऐसा होता, पास्टर आप प्रार्थना करो, सर प्रार्थना करो हमारी सैलरी ठीक हो जाए, हमारा काम खुल जाए। बिस्तरे का काम चल गया, टेंट का काम चल गया, है ना, नल लगाने का काम चल गया, छोटा काम चला, प्रभु ने बड़ा भी किया उसे, लेकिन हम तो उसमें ईमानदार नहीं है। प्रभु फिर उसको क्या गारंटी दे? किस तरह का गारंटी दे? परमेश्वर का वचन कहता है दशवांश और उठाने की भेंटों में तुम पर बदले में भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जातियां ऐसा ही करती है। ये प्रभु का वचन कहता है। आज लोग सुनना ही नहीं चाहते, इसके बारे में सोचते हैं अरे हम इसको क्यों दे, उसको देंगे, अरे वहां कुछ भेजेंगे। आप जुड़े हो प्रभु से, प्रभु के घर में भेजिए। आपको खुद देखना है, हमें बैठने के लिए मैट चाहिए, हमें 2 बीघा और जमीन चाहिए, हमें प्रभु के काम करने के लिए और। लेकिन जब ध्यान ही सिनेमा घर की तरह हो गया है, बदलने वाली पिक्चरें बन चुका है, मोमेंट आकाश की तरह हो गया बदलता हुआ, टूटा हुआ मन हो गया है, अपना बैंक अकाउंट देखने का स्वभाव हो गया है ना? कई लोग 1, 2, 3 साल किसी पास्टर को या परमेश्वर के दास को अपना पिता कहते हैं, उसके बाद फिर वो स्वयं परिपक्व हो जाते हैं और वो बहुत तरक्की भी करते हैं, 1, 2, 3 एक दशक में फिर वो गिर भी जाते हैं या पीसफुल नहीं होते। प्रभु ने कहा मेरी विधियों को मानो। जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपको
आज आपकी आत्मा अंदर से पवित्र होगी। आमीन। आपका बैंक अकाउंट आशीष से भरेगा। आमीन। आपके बच्चों के बीच से रोग, खांसी, जुकाम सब भागेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है हमें, मलाकी और उसका 1 अध्याय और उसका 6 से लेकर के हम पढ़ेंगे। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस कारण कि तुम पूछते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं का यहोवा यही कहता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक आदमी एक जमींदार से कुछ कर्ज लेता है और उसके पास बहुत फटे पुराने से नोट लेकर जाता है। उसने तुरंत उनको रिजेक्ट कहा। उसने कहा मुझे नए चाहिए, ब्याज भी चाहिए, मूल भी चाहिए। उस आदमी ने भागते भागते सब कुछ चुकाया। कई बार जब डोनेशन काउंट किया जाता है तो बहुत फटे हुए छोटे छोटे नोट, बेकार नोट, कटे हुए नोट लोग देते हैं। किस लिए? अरे कहीं नहीं चल रहा, प्रभु के घर में चलेगा, दे दो भाई, है ना। मतलब प्रभु से लेनी तो हमें बड़ी आशीष है। बड़ी कार, बड़ा घर, बेटी के लिए बड़ा बेस्ट घर, बेटे के लिए बेस्ट नौकरी, गर्भ में बच्चा स्वस्थ हो। लेकिन जब प्रभु को देने की बात आए तब फटा हुआ नोट, बेकार नोट। प्रभु ने उस जमाने के लोगों से कहा कि देख तुम मुझे क्या भेजते हो, है ना। अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, अंधे पशु देते हो, रोगी पशु देते हो, लंगड़े पशु देते हो। यही उस समय पर भेंट चढ़ाया जाता था। मानो आप बैठने की जगह पर टूटी हुई कुर्सी ले आए, क्या होगा उसका? आपको ही कुर्सी पर बिठाया जाए टूटी हुई पर। परमेश्वर ने वहां के उस जमाने के लोगों को रिजेक्ट किया, है ना। और देखो 9 वचन कहता है, अब तुमसे कहता हूं ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करे, यह तुम्हारे हाथ से हुआ है। तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। एक परिवार था, कई साल पुराना विश्वासी, और प्रभु ने उनको जीरो से निकाला। बहुत बहुत तुच्छ क्वालिटी में थे वो। घर में कुछ भी नहीं, काम नहीं, बीमार पत्नी, बीमार बच्चा, बीमार भाई था वो। सब कुछ बहुत धूल मिट्टी में था, बहुत धूल मिट्टी में, बहुत धूल। प्रभु ने इतना दिया दिया दिया, बहुत दिया, लेकिन उन्होंने कभी प्रभु के लिए कंपैशन नहीं रखा। कभी मीटिंग आए नहीं आए, कभी प्रार्थना में जुड़े नहीं जुड़े, कभी विजिटिंग में गए नहीं गए, कभी पूरे अपने खेत का दसवांश, कभी अपने हर चीज का, कभी किसी का दसवांश नहीं दिया। फिर एक दिन वो कहते जी बहुत समस्या में हूँ, बहुत मन घबराया हुआ है, बहुत प्रेशर बना हुआ है दिमाग में, पता नहीं लग रहा क्या करूं। ऐसी होता है, फिर पता नहीं लगता।
और प्रभु भी कहता है उसकी प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा, मैं प्रसन्न नहीं हूं उससे, ऐसे आदमी से। ये ड्यूटी है आपकी, ये आपका प्रभु के साथ रिलेशन है, संबंध है ना। देखिए अब्राहम क्या करता है, उत्पत्ति 14 अध्याय और उसका 18, 19, 20 वचन। तब सालेम का राजा मिल्कीशेदेक, जो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दसवांश दिया। उत्पत्ति 14 अध्याय में बात लिखी है। केवल उसने आशीष दी, है ना। मिल्कीशेदेक ने, शालोम के राजा मिल्कीशेदेक ने अब्राहम को आशीष दी, और वचन कहता है अब्राहम ने हर चीज का दसवांश उसे दिया। ये आपका और परमेश्वर के बीच का एक संबंध है। मानो तो स्वर्ग में भी फल इकट्ठा हो रहा है, धन इकट्ठा हो रहा है। नहीं मानो तो पृथ्वी पर काम चल ही रहा है। आज का दिन कट गया, कल का भी कट जाएगा, और देखते देखते 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी स्पेंड हो जाएगी, है ना। देखते देखते सब कुछ बदलता जाएगा। मैं आपको सच बताता हूं, मलाकी 3 अध्याय का 6 वचन कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं, आदमी बदल जाता है ना। आदमी बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, माहौल बदल जाते हैं। आप संडे वर्शिप छोड़ने का माहौल ना बदले, आप 10% देने का माहौल ना बदले। अपनी पत्नी, बच्चों, सब से कह कर दिया करो, हमें ये चीज आई है, हमें इसका दसवांश प्रभु के घर भेजना है। एक मैच्योर फैमिली पता क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे पिताजी मुझे 50 रुपए दिया करते थे, एक लड़का बताता है, कि जाकर दान बॉक्स में रख देना। लेकिन मैं साइकिल से प्रभु के घर जाता था और उनका जूस पी लेता था, और यही मैं सालों तक करता रहा। फिर उसको कहीं और, फिर वो बताता है बस बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, और टाइम स्पेंड होता गया। और वो कहता है जब मेरी शादी हो गई, फिर मुझे धड़ाधड़ कई सारी बेटियां हो गई, और आज मुझे रात को नींद भी नहीं आती। क्या ये मेरे ऊपर अभिश्राप पड़ा है पिछले 10 सालों का? मैं क्या करूं, है ना। वचन कहता है अब्राहम ने जो कुछ मिला तुरंत दसवांश निकाल कर उसको दे दिया। जब प्रभु यीशु का वचन बताता है, एक स्त्री ने प्रभु यीशु पर क्या डाला? इत्र डाला। सब लोगों ने कहा ओए होए बहुत महंगा इत्र है भाई, गरीबों को बांट देते। प्रभु ने कहा गरीब हमेशा तेरे साथ रहेंगे, जो प्रभु का है प्रभु को दे, गरीबों को भी दे। प्रभु ने मना नहीं किसी गरीब के हेल्प करने को कहा, लेकिन आपका प्रभु के साथ रिलेशन है। और ये कैसा रिलेशन है? वचन बताता है, जब हम 10 आयत को पढ़ते हैं 3 अध्याय में, सारे दशामांश भंडार में ले आओ। ये प्रभु के रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है ना। ये आशीष पाने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। जब आपकी सैलरी 10,000 है, तुरंत धीरे से प्रभु को निकाल कर दे दो। अगर वो 8 भी हो गई तब भी निकालो, अगर वो 6 भी हो गई तब भी निकालो, अगर वो 5 हो गई तब भी निकालो। याद रखना प्रभु से 50 करके रहेगा। आप कहीं और नहीं बो रहे, जीवित परमेश्वर के घर में बो रहे हैं, जीवित यीशु मसीह को दे रहे हैं। पतरस ने क्या कहा? प्रभु हमारा टैक्स कैसे चुकाया जाएगा? प्रभु ने कहा मछली के मुंह से निकलेगा। हो सकता है वही पैसा आपका 5,000 एक ही दिन खांसी जुकाम में चला जाए। हो सकता है प्रभु से खांसी जुकाम से बचा बचा कर आपको बढ़ाए। हो सकता है प्रभु आपको व्यर्थ एक्सीडेंट से बचाए।
हो सकता है प्रभु आपको बेकार के उधारों से बचाए। एक सिस्टर बोलती है, ब्रदर मैं निकाल नहीं सकती 10%, हम कैसे निकाल सकते हैं? और वो वाकई नहीं निकाल सकती। और फिर एक दिन उसकी खबर आती है कि प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे 1,92,000 रुपये एक आदमी लेकर भाग गया। करो क्या करो। मंडली प्रार्थना कर रही है, घुटने टेक रहे, चर्च के सब लोग फास्टिंग करे, प्रभु उसका पैसा निकलवाओ निकलवाओ। जब आ जाएगा फिर वो अपने एंजॉय में रहेगी, फिर कहेगी मैं दे ही नहीं सकती, है ना। वचन बताता है उत्पत्ति 28 अध्याय और 18 से लेकर 22 वचन। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस नगर का नाम पहले लूज था। याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरे, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरे, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये बात उसने परमेश्वर से प्रोमिसेस कर ली। और बाइबल बताती 31-32 अध्याय में, 33-34-35 अध्याय में याकूब के दल पर दल परमेश्वर ने कर दिए। परमेश्वर ने स्वयं 31 अध्याय का 1 से लेकर 6 वचन में कहा, मैं वो परमेश्वर हूं, बेतेल का परमेश्वर, जहां तूने मुझसे प्रोमिसेस किया था, है ना। आप भी परमेश्वर के साथ बने रहने का प्रॉमिस करें, आप भी परमेश्वर के साथ जीने का प्रॉमिस करें। जब आपका निर्णय होता है, जब आप ड्यूटी निभाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ स्वर्ग से जमीन पर काम करती है। एक अंकल बहुत तुच्छ क्वालिटी में थे, बहुत तुच्छ क्वालिटी में, और उनके ऊपर कई लाख रुपए का लोन था, लगभग 6 लाख रुपए का। अब वो बेचारे कहने लगे, भाई हे परमेश्वर के दास, मैंने बहुत गलती से ये लोन ले तो लिया था, लेकिन मैं चुका ही नहीं पा रहा हूँ, अब क्या करूँ? प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी। अब वो सेवा के लिए भी तैयार रहते थे, भागते थे जहाँ कुछ काम निकलता था। मंडली ने प्रार्थना शुरू की, हम सब ने उसे, मैंने कहा परमेश्वर मुझे दिखा रहा है अगले कुछ ही दिनों बाद तेरा कर्जा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसने इस बात को बहुत सीरियसली दिल से लिया और परमेश्वर के पीछे बैठ गया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। सडनली कोई खबर आई कि सरकार ने सारे लोन उसके माफ़ कर दिए, पूरे किसानों के लोन माफ़ कर दे। कोई हुआ होगा ऐसा कभी? और उसने बहुत रो रो कर परमेश्वर का धन्यवाद किया, और उसने कहा कि सच में मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर के दासों को भी धन्यवाद देता हूँ, और वादा करता हूँ आगे से व्यर्थ के खर्चे नहीं करूँगा। वादा करता हूँ परमेश्वर के घर में हमेशा दसवांश लाऊंगा। इस बात के लिए उसके दिल में जगह थी। इस बात के लिए आपको भी अपने दिल में, अपने घर में जगह रखनी है। बाइबल कहती है, लेवी व्यवस्था 27 अध्याय और 30 वचन, भूमि की उपज का सारा दसवांश, चाहे वह भूमि के बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का ठहरे, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। परमेश्वर का वचन कहता है वो किसका ठहरे? यहोवा का ठहरे, और पवित्र ठहरे उसके लिए, है ना।
वो यहोवा का है, परमेश्वर का है, वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। क्या है? वो पवित्र है ना। परमेश्वर ने बहुत डीपली लोगों से बात की, आज आपसे भी बात करता है। अपने अस्तित्व को झांक कर देखे, कितनी बार अनाज्ञाकारिता है। आप देखना, धीरे धीरे 5 साल 10 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, हाथ पैर खाल चेहरा सब सिकुड़ जाता है, और जिस अनाज्ञाकारिता माद में फंसा है उसमें वो मजे से जीता रहता है। लेकिन जब वो उसके आंखों से धुंधला दिखने लगता है, तब उसे लगता है होए मैंने आज्ञा नहीं मानी। आप याद रखें, जो आज आप बोएंगे वो आप ही काटेंगे। परमेश्वर आपके दशवंश को, आपके उपहार की भेंटों को आपके पास 100 गुना कर कर भेजेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का कंपैशन है, ये परमेश्वर का वादा है। आमीन। आज बहुत बीमारियां फैल चुकी हैं, पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। महंगाई पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। एक परिवार पूछता है, सर हम ऐसे माहौल में क्या करें। मैंने कहा आप ज़्यादा वचन पढ़िए, आप ज़्यादा प्रभु की आज्ञाएं मानिए। उसने कहा ओके आई विल डू इट। और उसकी पत्नी ने 3-3 घंटे प्रार्थना करना चालू किया, वचन पढ़ना शुरू किया, और वो घर लेना चाहते थे। बहुत कम सैलरी थी, लेकिन उनको एक दिन ऑफर आया कि एक घर बिक रहा है। उसने घर को देखा और वो कंफ्यूज हो गया, यार ये तो बहुत महंगा होगा। लेकिन उसके अंकल ने कहा नहीं नहीं सस्ता मिल जाएगा तुझे। उन्होंने बेच दिया। वहाँ प्रार्थना करने गए लोग, प्रार्थना चालू हुई, प्रार्थना चालू हुई। पता लगा ये घर इसलिए इनसे सस्ता मिला है, दिया गया है, इसमें दुष्ट आत्माओं का वास है, कोई जादू टोना कुछ इस तरह के अधर्म की शक्तियां हैं। और उसके बाद वहाँ मीटिंग, प्रार्थना 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 के बाद वो घर बढ़िया हो गया, है ना। उसकी एक दीवार टूटी हुई थी, उसके एक अंकल ने फ्री में उसे ठीक करा दिया। उससे कहा यार तू मेरा अच्छा बेटा है, मेरी बातों को मानता है, इसे तो मैं ठीक कर दूंगा अपनी ईंटें दे करके। आपको नहीं पता प्रभु आपको कहाँ किस तरह ब्लेस करे। रास्ता तभी खुलेगा जब आप रास्ते के लिए हथौड़ा बजाएंगे। हथौड़ा क्या है? जब आप आज्ञाकारिता में रहेंगे। आपने एक दिन 10% भेजा, एक दिन भेंट भेजी, उसके बाद 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, नई क्रिसमस आई, कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो जी करेंगे बाद में। वचन बताता है कि सारा दशवांश प्रभु के घर में ले आओ। ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु का निर्णय है। नेहमिया 10 अध्याय और उसका 37 वचन 38 वचन लिखा है, हम अपना पहला गुथा हुआ आटा और उठाई हुई भेंट और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाख मधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपने अपने भूमि की उपज का दशवांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवी हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशवांश लेते हैं। ये उन्होंने निर्णय किया, है ना। ये उन्होंने क्या किया? निर्णय किया। ये निर्णय उनका आज भी वचन में पढ़ा जाता है। जब आप ऐसा निर्णय अपनी फैमिली में लेते हैं तो आपके घर में, मोहल्ले में, गांव में बात लिखी जाती है। परमेश्वर इसे दे रहा है, परमेश्वर इसे दे रहा है, परमेश्वर इसे दे रहा है। आपके दाग धब्बे, बुढ़ापा, कमजोरी, जोड़ों के दर्द,
ये सब ऐसे रिलेशन शैतान के बन जाते हैं। बार बार झगड़ा, गुस्सा, लोगों पर चिड़चिड़ापन, ये ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर नहीं देता। ये तब मरेंगी जब आप प्रभु की आज्ञाकारिता में बैठेंगे, घंटों घंटों वचन पढ़ेंगे, हर चीज का दसवांश प्रभु को देंगे, प्रभु के गीत गाएंगे। वरना आपको ये चीजें मार देंगी, तबाह कर देंगी। कितने लोग इसी चीज में आज, है ना। दो चीजें हैं, नंबर 1 फायर, नंबर 2 आइस। फायर क्या चीज दर्शा रही है? इच्छाओं को। आज लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। आइस क्या कर रही है? घृणा। लोगों में घृणा बढ़ती जा रही है। अगर आप उसे अपने घर से, पड़ोस से रोकना चाहते हैं तो आप वचन लेकर बैठ जाएं, दसवांश दें प्रभु को। 24 घंटे का दसवांश क्या बैठेगा? पूरे सप्ताह का दसवांश क्या बैठेगा? 45,000 की नौकरी का दसवांश क्या बैठेगा? मैं कई लोगों को जानता हूं, देखता हूं, वो सीख जाते हैं बात करना, बस इट इज परफेक्ट। उनसे कहिए प्लीज रीड द बाइबल, वो कहेंगे पढ़ ली। कहा गया भजन 34 पढ़ो, कहेंगे पढ़ ली, है ना। मैं आपको सच बताता हूं, भक्ति जो होती है ना, वो ज्ञान में नहीं होती। भक्ति जब आप घंटों बैठकर एक ही बात बोलते हैं, हालेलुया राजा धन्यवाद, हालेलुया राजा धन्यवाद, हे प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, हे प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तब स्वर्ग खुलकर सामर्थ आती है। तब शैतान रोता है, दुष्ट आत्माएं रोती हैं, भागती है। हालेलुया। आमेन। लास्ट में प्रोमिसेस को पढ़ेंगे, 3 अध्याय और 11 वचन। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। किस लिए? वो 10 में कहता है कि सारे दशामांश भंडार में ले आओ। जब आप ले आते हैं, परमेश्वर रोक देता है दुर्घटनाओं को, बेचैनी को, रात के सताव को। कई बार कुछ भाई बहनों को शैतान जब दिन में नहीं सता पाता तो रात को सताता है, और कई जगह तो वह विचार करता है आकर के। लेकिन वो बस यही सोचते हैं, ये हटा दे, कोई हटा दे, लेकिन खुद ये भी सोचे कि मुझे आज्ञाकारिता में रहना है, मुझे पूरा 10% प्रभु को देना है, मुझे पूरा 10% प्रभु को भेंट दे करके उसके अधीन हो जाना है। लूका रचित सुसमाचार बताता है, प्रभु यीशु ने कहा लगातार प्रार्थना करो, कंटिन्यू प्रेयर करो। उसका मतलब है कंटिन्यू 10% भी दो, और उसके बाद एक बहुत सॉलिड, प्रभु ने वहां की एक थीम बताई, एक स्टोरी बताई वहां की। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुरझाई के हाथ से बचा। लिखा है वो आकर कहा करती थी, एक बार नहीं कहा उसने मुझे बचा, बस कंटिन्यू इसी वर्क में लगी रहेगी, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा, मुझे बचा। आमेन। उत्पत्ति 8 अध्याय बताता है, जब नूह ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, परमेश्वर का मन ही बदल गया।
वचन बताता है, स्वयं सर्वशक्तिमान ने कहा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्रापित न करूंगा। और कहा, मैं सब जीवों को आशीष दूंगा। और जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने काटने के समय ठंड, तपन, धूप काल, शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ये नूह पहले प्रार्थना कर रहा था, भक्ति कर रहा था, लेकिन जब उसने प्रभु को भेंट चढ़ाई तब परमेश्वर ने उसे बदले में कितनी बड़ी बात दी। और आज भी दुनिया में काम हो रहा है। क्या आप मना कर सकता है कोई दिन नहीं हो रहा है? क्या मना कर सकता है कोई भाई कि धूप नहीं हो रही है? क्या कोई मना कर सकता है बोने और काटने का समय बदल गया? क्या कोई मना कर सकता है धूप काल शीतकाल बदल गए? नहीं, निरंतर हो रहे हैं। कितनी बड़ी बात हुई जब नूह ने प्रभु को भेंट चढ़ाई। आप भी अपने जीवन में गांठ बांध ले कि आज के बाद मुझे प्रभु के साथ इस रिलेशन को निभाना है। मुझे भी थोड़े से थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा होने पर भी प्रभु के घर भेज देना है। मुझे अपने दिमाग को नहीं लगाना, मुझे यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को, यहोवा की दया को देखना है। जब आप ऐसे निर्णय लेकर खड़े हो जाते हैं तो स्वर्ग के स्वर्गदूत जमीन पर आ जाते हैं। आपके साथ कुछ स्टैंप बंध जाती है परमेश्वर की। आइए प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। लॉर्ड, जो कुछ सुना गया वो पवित्र आत्मा आशीष में बदले। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर एक सुनने वाले को 100 गुना ब्लेस करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर एक सुनने वाला 100 गुना ब्लेस हो। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली।